हेलो स्टूडेंट्स। और ये भारतीय संविधान का छठा पार्ट है, छठा भाग है। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे भाग 5 की। आप जानते हैं कि भाग 4 और भाग 4 का नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य पीछे हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। ये है भाग 5 संघ, और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत व्यापक चैप्टर है। तो मुझे लगता है कि ये एक वीडियो में हो नहीं पाएगा, इसको हमें 2 वीडियो में या 3 वीडियो में करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली ये 5वां नहीं, छठा पार्ट है, भाग छठा पार्ट है। तो 7वां पार्ट और 8वां पार्ट, हमें लगता है 3 पार्ट इसमें बनेगा और 3 पार्ट उसमें राज्य में बनेगा। तो बहरहाल इसको हम करेंगे। और ये उससे पहले कि हम प्रश्न को लें और इस चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। अब बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा देंगे ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ टाइम से आपको मिल जाए। ये एक बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जब मैं कोई नया चैप्टर शुरू करता हूं तो कम से कम उस आर्टिकल को मैं ज़रूर बताता हूं, अनुच्छेद कौन कौन सा है। ऐसा मैं क्यों करता हूं, ये एक प्रश्न है। हम डायरेक्ट सवाल पे क्यों नहीं आते? ऐसा मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहे। और बहुत सारे विद्यार्थियों को अनुच्छेद एक जगह मिलता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी किताबों में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दे देते हैं, क्रम से नहीं देते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ आपको क्रम से अनुच्छेद बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये है भाग 5 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का छठा पार्ट है। भाग 5 हम लोग आज पढ़ेंगे। भाग 5 को बोलते हैं संघ, यूनियन। और ये भाग 5 जो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। 52 से 151 तक, यानी टोटल करीब करीब 100। आप 51 तक पढ़ चुके हैं और 52 से शुरू होता है 151 तक। इसी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका, संघ में जो भी है, संसद की बातें, सारी बातें इस टॉपिक में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको मैं ये भी बताऊँ, इसमें कई अध्याय है। इसमें 5 अध्याय है। भाग 5 में 5 चैप्टर है। इसका भाग 5 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस टाइप से है। तो आज हम चैप्टर 1 की बात करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये अभी वीडियो 2-3 वीडियो में चलेगा ये, क्योंकि ये एक बड़ा व्यापक है। तो इसमें अध्याय 1 है। भाग 5 में जो विषय है उसका नाम है संघ, यूनियन। और उसके चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, उसमें पढ़ते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है इसमें, जिसके बारे में हमें जानना है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये अध्याय 1 में है, ठीक है। और अध्याय 2 में संसद है। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे और धीरे धीरे याद हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो आइए चलिए अध्याय 1 भाग 5 का। भाग 5 का विषय वस्तु है संघ। अध्याय 1 में देखते हैं अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, इसका विषय है। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बेहतरीन है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57
निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता यानी राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति यानी राष्ट्रपति का पद का जो रिक्ति है उसके बारे में है अनुच्छेद 62 में। 63 भारत का उपराष्ट्रपति 63 से शुरू होता है। अब 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति की बात होती है। उपराष्ट्रपति 64 का है अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। पता है आपको, राज्यसभा का सभापति भी होता है उपराष्ट्रपति। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति। और 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की अवधि। 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय। 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 72 में। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है 74 में। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और 76 भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। और अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 राष्ट्रपति के जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देना। तो ये था आर्टिकल 78 तक जो है भाग 5 का। ये अभी 151 तक चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और देंगे ताकि ज़्यादा बोरिंग ना हो। क्वेश्चन लेते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे बात हो जाए। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार, ये वाला समझना है। तो बल्कि ऐसा करता हूँ कि टोटल ही आर्टिकल में इसमें आपको इस वीडियो में टोटल आर्टिकल लिखा देता हूँ, ये ज़्यादा साइंटिफिक होगा। और नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़ा हुआ टोटल क्वेश्चन देख लेंगे, वो ज़्यादा साइंटिफिक होगा। तो और अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 में संसद है। तो अध्याय 1 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति था। भाग 5 के अध्याय 2 आर्टिकल ही देखते हैं आज। अध्याय 2 में संसद है और अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यता के लिए अर्हता योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार 86 के तहत है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और वादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति या उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य की उपसभापति का अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92
जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। सही बात है। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनका पीठासीन न होना, वो नहीं होंगे। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वो पीठासीन न होना। 97 सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 97 में वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के हेतु होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। मतदान रिक्तियां होते हुए भी गणपूर्ति 100 में। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 सदस्यों के लिए योग्यताएं। 103 सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले हरित न होते निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शस्ति। और अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार है 105 में। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध विधेयक का है। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बहुत मशहूर है ये। 109 धन विधेयक के संबंध में। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, मशहूर है ये। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 विनियोग विधेयक, ये भी मशहूर है। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवाद अनुदान। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार आप सुनेंगे तो आपको दिमाग में आता रहेगा कि 115 में क्या है। जब इसको आप बार बार 100 बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अध्याय 3 में देख लीजिए, सिर्फ एक आर्टिकल है 123, ये राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां हैं। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अध्याय 4 संघ की कार्यपालिका। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, बहुत मशहूर आर्टिकल है। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का निरसित हो चुका है। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता।
134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 क उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय के विशेष इजाज़त। 137 निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का अधिकार है उच्चतम न्यायालय का। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 139 क कुछ मामलों का अंतरण। 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियां और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्ति है कि उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श हासिल कर सकता है। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 144 का निरसित। 145 न्यायालय के नियम आदि। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 निर्वचन। अध्याय 5 इसमें भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बहुत मशहूर आर्टिकल है। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना मोनोटोनस और मुश्किल आर्टिकल और इसको पढ़ के क्या फ़ायदा होगा सर? आपने तो किताब देख करके पढ़ दिया। बिल्कुल सही बात है। मैं जस्ट इसको आपके सामने रखा हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, आपको एक आइडिया मिले कि कहाँ कहाँ किस आर्टिकल में सिस्टमेटिकली कहाँ है। बुक में आराम से हर किताब में सिस्टमेटिकली ये आर्टिकल नहीं पाया जाता, इसलिए हमने ये आपको प्रस्तुत किया है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी इच्छा होगी और मैं तो चाहूँगा कि आप इनको नोट कर लें। आधा घंटा लगेगा आपका, लेकिन ये पक्का काम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इसी पार्ट में, छठे पार्ट में हमने इसको कर दिया। वजह उसकी वही है कि आपका समय थोड़ा लगेगा, लेकिन काम आपका पक्का होगा, क्योंकि ये आपको हमेशा पढ़ना है और आपको ऐसे भी आर्टिकल याद होना चाहिए। याद अगर नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि राष्ट्रपति का कहाँ पे है। राष्ट्रपति का आर्टिकल शुरू होता है 52 से लेकर के 61 तक, फिर उसके बाद 62 63 से उपराष्ट्रपति की शुरू होती है, 62 तक राष्ट्रपति का, 63 से उपराष्ट्रपति का। तो एक आइडिया आपको होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या है, कहाँ पर क्या कह रहे कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में विधायी प्रक्रिया है, किस आर्टिकल में विधायी शक्ति है राष्ट्रपति को, और वित्त विधेयक किस आर्टिकल में है। ये सब एक आइडिया आपको होना चाहिए, और ये आइडिया आपको तब होगा जब आप सिस्टमेटिकली एक बार आप इन सब को देख चुके होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ले पाएँ तो एक बार लिख लें तो बहुत बेहतर है, नहीं लिखें तो भी बेहतर है। 10 बार आप सुन लीजिए वीडियो, आपको दिमाग में आ जाएगा सारी चीज़ें, धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पार्ट में 6 पार्ट में आर्टिकल ही रहेगा, 7 पार्ट और 8 पार्ट में हम क्वेश्चन लेंगे। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी मात्रा में है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको किया जाएगा। और आप लोग अपना अनुभव ज़रूर बताएं और कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है। चलिए इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। आपको 4 क्वेश्चन देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति
चुने जाते हैं, उनको कौन चुनता है? भारत के राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार किन्हें किन्हें प्राप्त है? आप इसका उत्तर करेंगे मात्र, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनते हैं, तब जाके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किनको ये शक्ति प्राप्त है। तो बहरहाल आप इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे और हमें सुझाव भी देंगे। आपके सुझाव का इंतज़ार है और मशवरा देंगे, एडवाइस देंगे कि मैं और कितना बेहतर सुधार कर पाऊँगा। और लाइक और शेयर भी करें, लाइक और शेयर भी आप करें और सुझाव भी दें। थैंक यू बहुत बहुत।